हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप पहले के टूथ परी के पहले के एपिसोड देख चुके हैं, तो आज मैं एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी स्टार्ट होती है कि रूमी नीचे सब लोगों से बात कर रही होती है, डेविड और मीरा से। रूमी कहती है डेविड और मीरा से कि तुम लोगों ने बादशाह के बारे में औरा को क्यों बताया। अब बादशाह मुझे पहचान लेगा और औरा मेरा दांत आइडेंटिफाई कर लेगा। तो डेविड कहता है कि तुमने तब से अपना दांत फिक्स क्यों नहीं करवाया उस यूजलेस डेंटिस्ट के पास जो तुम रोज रोज जाते हो, क्या करने जाते हो। तो मीरा कहती है कि ये दांत का मामला तो नहीं लगा, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो रूमी से कहती है। तो रूमी कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा दांत फिक्स कर दे और उसके बाद मैं सब बाइट कर लूँगी और तुम लोगों के लिए खून ले आऊँगी। मीरा कहती है कि प्यार व्यार करने से पहले अब्दुल हकीम को ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि हमारी दुनिया में प्यार करने का मतलब है कि अपने धड़ से अपना सारा अलग करवाना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बादशाह औरा के सामने बैठा होता है और एक ड्रिंक पी रहा होता है। वो कहता है वाह क्या चीज़ है। फिर वो औरा से कहता है मुझे गैस करने दो, ये बीटरूट का जूस है। तो औरा कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा। तो बादशाह कहता है हाँ। तो वो कहता है कि ये डायबिटीज़ वुमेन जो है उसका ब्लड है, तो वो कफ खांस निकालने लग जाता है। तो औरा कहता है कि अभी कुछ देर पहले तुम एक इंस्पेक्टर को काटने वाले थे और मैं तुम्हें यहाँ ले आया और तुम यहाँ पे सेफ़ हो बिल्कुल। तो बादशाह कहता है देखो ब्रो। तो औरा कहता है मैं ब्रो नहीं हूँ, तुम्हारे और मेरी उम्र में सदियों का फ़र्क है। तो औरा कहता है बादशाह से कि तुम्हें उसने यहाँ पे काटा था और फिर वो उसे वहीं बाइट कर देता है। तो हम देखते हैं कि बादशाह की जो शक्ल है वो पहले की तरह हो गई है और वो अपनी सेल्फी में देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तब औरा कहता कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी चोट अब ठीक हो चुकी है और इसे अपना उपहार समझो इस दुनिया में आने का। फिर औरा बादशाह से उसका नाम पूछता है, तो बादशाह बताता है कि उसका नाम बादशाह है। तो औरा कहता है बादशाह क्या, अकबर, बाबर। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा नाम सिर्फ बादशाह है। तब औरा कहता है अगर इसके लायक कोई वस्त्र मिल जाए तो इसको दे देना, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉय के पापा रॉय के लिए लड़की देख रहे होते हैं और रिश्ते देख रहे होते हैं। तो रॉय इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है, तो वो ये सब चीज़ ख़त्म करना चाहता था। तो वो कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो रॉय के पापा से कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। तो उसकी माँ कहती है अगर ऐसा कुछ है तो तू हमें भी उससे मिलवा, हम भी उससे मिलेंगे। तो रॉय उस चीज़ के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूका के जो लोग होते हैं वो एक टाइप का रिचुअल कर रहे होते हैं कुछ। तभी वहाँ पे हारूदा अपने पोते को लेके आ जाते हैं और लूका अपने वो रिचुअल के बीच में से आ जाती है उनसे मिलने के लिए। तो हारूदा अपने पोते का इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये सिर्फ 15 साल का और ये काठमांडू ज्वाइन करना चाहता है। तो लूका उसका नाम पूछती है, तो वो कहता है ये जो ये कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और आपके सच में रिच हो गया। तो लूका कहते हैं तुम्हें क्या लगता है। तो लड़का कहता है कि कुछ भी हो सकता है, क्या पता आप लोगों को ठगते हो और पैसा कमाते हो। तो हारूदा उसे चुप करवा देते हैं। तो लूना कहती है कि तुम भी इस ग्रुप में ज्वाइन होकर देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा क्या होता है। तो लड़का लूना से कहता है मुझे इन लोगों की तरह नौटंकी नहीं करनी, मुझे काठमांडू में ज्वाइन होकर और उन लोगों का धड़ से सर अलग करना है। तो लूका उसे समझाती है कि काठमांडू में ज्वाइन होने का मतलब मसल पावर दिखाना नहीं है, बल्कि नेचर से कनेक्ट होना भी है। तभी लूना के पास एक आदमी आता है, उनका कल्ट का मेंबर। वो कहता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया। लूना कहती है कौन है। तो कहता है कोई पुलिस वाला है आपसे मिलने के लिए। फिर लूना कार्तिक पाल से मिलने के लिए जाती है और दोनों में बात होती है। तो कार्तिक कहता है कि अभी यहाँ पे चोरी हुई थी कुछ टाइम पहले एक डेंटिस्ट के यहाँ पे, तो आप वहाँ पे क्या करने के लिए गई थी। तो लूना कहते हैं कुछ चोरी हुआ है क्या। तो कार्तिक कहता है कि आप वहाँ पे गई क्यों थी। तो लूना कहती है ज़ाहिर सी बात है, एक वो डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट के बाद मैं दांत फिक्स करवाने के लिए गई थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी दांतों में। तो कार्तिक कहता है ज़ाहिर सी बात है आप वहाँ पे दांत के चक्कर में गई होंगी, पर उसके लिए डेंटिस्ट का होना भी तो ज़रूरी था, वो तो वहाँ था ही नहीं। तो फिर लूना कहती है कि हाँ वो वहाँ पे नहीं था। तो फिर कार्तिक कहता है कि लूना जी। तो लूना कहती है कि मेरे को लूना दी कहता है सब लोग। तो कार्तिक कहता है मुझे भी सब कार्तिक पाल कहते हैं, इंस्पेक्टर कार्तिक पाल। तो वो कहते हैं ओ तुम वीरेन पाल के बेटे हो। तो कार्तिक कहता है आप मेरे पापा को कैसे जानती हैं। तो लूना कहते हैं वो भी तुम्हारी तरह बहुत स्ट्रांग थे और उन्हें भी सब कुछ जानने की जल्दी लगी रहती थी। तो वो कहती है क्या तुमने काठमांडू का नाम सुना है। तो कार्तिक कहता है हाँ, मेरी माँ ने उनके बारे में कहानियाँ सुनाई थी। फिर लूना कहती है कि एक कहानी मैं तो बस सुनाती हूँ। फिर वो 1970 में जो भी हुआ था दंगे वगैरह, उनकी कहानियाँ सुनाती है उसे। और फिर वो कहती है कि उस टाइम पे सिर्फ पुलिस स्टेशन ही बचे थे, बाकी सड़कों पे कोई भी इंसान नहीं था। तो जो नीचे लोग रहते थे, जो वैम्पायर्स, वो अपने खाने की तलाश में ऊपर आ गए और उस टाइम पे सिर्फ पुलिस वाले ही थे। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पे ही हमला कर दिया था। तो वो सभी के सभी पुलिस वालों को मारते जा रहे थे। तभी वहाँ पे वीरेन दा आए और उन्होंने उन सबका सामना किया। या तो वो बहुत बहादुर थे, इस वजह से वो सबसे लड़ पाए, या उनके गले में जो सिल्वर चेन थी उसने उन्हें बचा लिया। और जो कुछ भी हुआ वो जब न्यूज़पेपर में छपा तो इसमें
उन वेम्पायर्स का कोई नाम नहीं था, उन्हें नक्सल बता दिया गया था। पर ये सब कुछ वीरेंद्र ने अपनी आंखों से खुद देखा था। तो तब से लोग उन्हें पागल समझते हैं। तो वो कहते हैं तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे ही हो। तो वो कहती है कि मुझे पता है तुम मेरी बातों में यकीन नहीं करोगे। तो कार्तिक कहता है नहीं, मैं आपकी बातों में यकीन करूँगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ और मैंने किसी ने मेरे पे अटैक किया। तो यही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है नीचे और अब बादशाह से कहता है कि जिसने तुम्हें बाइट किया तुम उसे देख के पहचान लो। तो बादशाह सबको देखता है धीरे धीरे करके। वहाँ पे रूमी भी खड़ी होती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उस टाइम उसने बहुत ड्रिंक की हुई थी, तो उसे रूमी का चेहरा सही से याद नहीं था। तो औरा कहता है तुम अपने बिल्कुल नाम की तरह हो, बादशाह। तो वो कहता आज से तुम्हारा नाम खाली शाह है। और फिर वो ये कहते हुए यहाँ से चला जाता है। तो फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार्तिक और वो लूना बात कर रहे होते हैं। तो कार्तिक अब उसके पास जो तूत होता है वो दिखाता है लूना को। तो लूना कहती है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो कहता है शायद आपने जिसको मारा है, जिस वैम्पायर को मारा है, ये उसी का हो। तो लूना कहती है नहीं, क्योंकि उसके दोनों दांत थे। तो वो कहती है लगता है कि इसके अलावा भी और कई वैम्पायर ऊपर आ चुके हैं। तो फिर कार्तिक कहता है कि आप उस डेंटिस्ट से मिली हैं। तो लूना कहती है नहीं। तो कार्तिक कहता है मुझे उसमें थोड़ा डाउट है, वो थोड़ी अजीब अजीब सी बातें करता है। लूना कहती है कि तुम्हें सच में उस पर डाउट है। तो कार्तिक कहता है हाँ, मुझे उस पर डाउट है और अब मैं उसे रोकूंगा। तो लूका कहती है मैं बताती हूँ तुम्हें उसे कैसे रोकना है। तो नेक्स्ट सीन में भी दिखाया जाता है कि रूमी रॉय के पास पहुंच जाते हैं अपना दांत लेके। अब वो कहते हैं कि डॉक्टर रॉय ये मेरा टूथ है, आप इसे फिक्स कर दो। तो रॉय कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा दांत नहीं हो सकता। वो कहता है तुम्हारे दांत तो इतने अच्छे हैं और ये ऐसा लगता है किसी जानवर का दांत हो। तो रूमी कहते हैं नहीं, ये मेरा ही दांत है। वो कहता है देखो तो सही, ये इतना लंबा है और तुम्हारे दांत कितने प्यारे हैं। तो वो कहता है माना कि मैं सिटी का सबसे अच्छा मतलब डेंटिस्ट नहीं हूँ, पर मैंने भी 4 साल पढ़ाई करी है। तो रूमी अपना दांत के कहती है तो फिर मैं तो ये देखना चाहूँगी डॉक्टर रॉय कि आपने 4 सालों में क्या पढ़ा है, आप इसे फिक्स करके दिखाओ। तो फिर वो सारा जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करके वो जैसे ही उसके दांत के आगे वो लगाता है तो वो अपने आप ही फिक्स हो जाता है। वो हैरान हो जाता है और रूमी खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसके गले लग जाती है। वो कहती है मैं जानती थी कि तुम ये कर पाओगे डॉक्टर हो और तुम बहुत अच्छे डेंटिस्ट हो। तो तभी उसकी नज़र उसके नसों पे पड़ती है और वो उसे बाइट करने ही वाली होती है। तभी वो अपने आप को रोक लेती है और वो थोड़ा घबरा सी जाती है। फिर रॉय उसे देखता है और फिर रॉय उसे देखता है और वो कहता है कि अब तो तुम्हारा कभी दांत नहीं टूटेगा ना। फिर वो रूमी से कहता है कि आई होप शायद ये हमारी लास्ट मुलाकात ना हो। तो फिर रूमी कहते हैं कि आप ये बताओ आपकी फ़ीस क्या हुई। तो रॉय कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूमी कहते हैं प्लीज़ डॉक्टर रॉय बताओ ना। तो वो कहता है एक्चुअली फ़ीस नहीं, तुम क्या मेरे साथ आज़ाद मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहता है वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। तो वो उस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। फिर वो उसे आर्ट गैलरी लेके आता है। तो वो दोनों वहाँ पे देख रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें आर्ट गैलरी इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पापा को आर्ट बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम देख लो। तो रूमी कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो डॉक्टर रॉय, वरना पहली ही मुलाकात में कोई किसी लड़की को आर्ट गैलरी तो नहीं लाता। फिर वो चुप हो जाता है। वो कहते तुम बहुत यूनिक हो। तो वो कहता है यूनिकॉर्न की तरह। फिर वो कहती है कि क्या हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकते हैं, तो दूसरों के लिए क्यों बने, खुद के लिए। वो कहती है वो उसे पसंद करती है। तो रॉय चुप हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी, सबसे प्रोटेक्ट करूँगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कार्तिक अपने घर आता है, अपने पापा से बात करता है। वो कहता है कि हमेशा मैंने आपसे नफ़रत करी और आपकी वजह से माँ ने मुझे मासी के घर भेज दिया, आपकी वजह से माँ मुझे छोड़ के चली गई, मर गई, और आपकी वजह से मुझे अपनी फैदाबाद वाली नौकरी छोड़नी पड़ी। तो वो कहता है पापा आज मैंने उन्हें देखा। तो उसके पापा सुनता है। फिर वो कहता है किसे देखा। वो कहता है मैंने उन्हें ही देखा, वो हवा की तरह हैं और वो हैं। तो उसका पाप उससे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वो कहता है हाँ आप झूठ नहीं बोल रहे थे और आप पागल भी नहीं हैं, ये मैं सब दुनिया वालों को बताऊंगा नहीं, मैं उन्हें दिखाऊंगा दिखाऊंगा और मैं जो आपने गलती करी मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। फिर वो वहाँ से जाने वाला होता है तो उसके पापा अपने जो गले में उनके सिल्वर की चेन होती है वो उतार के उसे पहना लेते हैं। वो कहते हैं ये सिल्वर है सिल्वर। फिर सीन शिफ्ट होता है और कार्तिक रॉय के क्लिनिक पहुँचता है। तो रॉय कहता है अगर आप चोरी के बारे में बात करने आए हैं तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी इंस्पेक्टर। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि अब मेरा मिलने का टाइम ख़त्म हो गया तो हम बाहर चल सकते हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है, कार्तिक कहता है कि नहीं मेरे को एक्चुअली दाँत में कुछ प्रॉब्लम है तो आप देख ही सकते हैं। तो वो उसका ट्रीटमेंट करने लग जाता है। तो कार्तिक रॉय से कहता है मैंने आपका बाहर बोर्ड पढ़ा था जहाँ पे लिखा है 6 से 9 बजे तक का टाइम है, यार रात को ही तुम क्यों आते हो। तो रॉय कहता है क्योंकि सुबह मेरी नींद नहीं खुलती है इसलिए मैं इस टाइम पे आता हूँ। कहता है तुम धूप से बचते हो क्या। तो रॉय कहता है कि नहीं, धूप तो हमें लेनी चाहिए, इवन आपको भी लेनी चाहिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि मीरा बादशाह से बात करती है और वो बताती है, वो कहती है कि अब तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम्हें यहाँ के रूल सीखने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि तुम्हें अब लहसुन से दूर रखना पड़ेगा
और वो बताते हैं कि तुम्हें सिल्वर से भी दूर रहना पड़ेगा, वरना ये हमारी एक तरीके से हमारी जान ले सकते हैं, हमें जला सकते हैं। तो फिर सीन ऊपर शिफ्ट होता है रॉय के क्लिनिक पर, और वो कहता है कि ये सिल्वर की चेन से पहनो। तो वो कहता है क्यों? तो वो कहता है पहनो से तुम। तो रॉय डर के मारे उसे गले में डाल लेता है, पर उसे कुछ नहीं होता। तो फिर कार्तिक कहता है कि अपने दांत दिखाओ जो तुम्हारे असली वाले हैं। तो वो कहता है दांत क्यों दिखाऊं मैं अपने? तो वो अपना मुंह खोलता है। तो वो कहता है कार्तिक, ये वाले दांत नहीं, जो तुम्हारे असली वाले दांत है वो वाले दांत दिखाओ। तो रॉय कहता है असली वाले दांत? तो वो कहता है कि हम कार्तिक कहता है कि हाँ मैंने देखा था कि जब तुमने मेरा ब्लड देखा तुम कैसे रिएक्ट कर रहे थे। तो रॉय कहता है कि आपको रूमी ने सब कुछ बता दिया? तो कार्तिक कहता है क्या रूमी को सब पता है तुम्हारे बारे में? कहता है वो तो इतनी अच्छी लड़की है। कह रहा अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रॉय कहता है मुझे पता है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मुझे और रूमी को अलग कर सको, पर मैं ऐसे करने नहीं दूंगा। तो कार्तिक कहता है खुद में तो जान है नहीं, दांत तेरे निकल नहीं रहे बाहर, और खुद इतना पतला सा है तो क्या रूमी को मतलब बचाएगा? फिर कार्तिक के जाने के बाद ही रॉय अपने क्लिनिक के बाहर आ जाता है और वो अपने फ़ोन में चेक करता है वैम्पायर्स के बारे में। तो उसे याद आता है कि रूमी ने किस तरीके से जब उसका ब्लड लॉस हुआ था तो उसने पिया था और वो ज़ख्म एकदम से ठीक हो गया था। फिर हमें रॉय के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूमी आती है। उसकी माँ पूछती है बेटा कौन आया? रूमी आ गई? तो रॉय कहता है हाँ। फिर वो अंदर एंटर करती है, उनके मम्मी पापा के पैर छूती है। तो रॉय की माँ कहती है कि रूमी तो बहुत सुंदर है। वो कहते हैं तुम तो बिल्कुल एक बंगाली हीरोइन की तरह हो। तो वो कहती है कि तुम्हें बंगाली आती है? तो रूमी कहती है नहीं मुझे बंगाली नहीं आती है। फिर वो लोग डिनर के टेबल में बैठते हैं। तो रॉय की माँ कहती है कि ये मैंने सब लास्ट टाइम पे रेडी किया खाना, तो तुम्हें सब खाना पड़ेगा। रूमी कहती है मैं तो बहुत थोड़ा सा ही खाती हूँ। तो फिर रॉय की माँ कहते हैं कि रॉय ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी डिश बनाई है नॉन वेज। तो कहती है पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो रॉय कहता है कि इसमें गार्लिक है, तुम वो टेस्ट कर सकती हो। तो सब लोग उसे खाने को फोर्स करता है तो वो थोड़ा सा ही बाइट करती है, तभी उसको वॉमिट सा होने लग जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि वॉशरूम कहाँ है? तो रॉय कहता है मैं नहीं चलता हूँ। तो रूमी कहते हैं नहीं तो मुझे रास्ता बता दो, मैं चली जाऊँगी। और फिर वो जैसे ही वॉशरूम के अंदर पहुँचती है तो वो वॉमिट करती है। तो उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है, तो वहाँ पे ब्लड पी लेती है। और वो जैसे ही कमरे के बाहर निकलती है तो वो देखती है कि रॉय वहाँ पे बाहर खड़ा हुआ है। रॉय रूमी को देख के कहता है सब ठीक है? रूमी कहती है सब ठीक है। तो वो कहती है एक्चुअली मैं लेट हो गई हूँ। तो रॉय कहता है कि माँ तुमसे कुछ देना चाहती है। फिर रूमी रॉय की माँ के पास जाती है तो वो अपना ख़ानदानी जो हार होता है वो देती हैं, जो कि सिल्वर का होता है। तो रूमी उसे पहनने में हिचकिचाती हैं। तो वो उसकी माँ कहती है रॉय की, वो कहती है ये हमारा ख़ानदानी हार है और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही हमारी बहू बनोगी। तो उसे पहना देती हैं। उसके बाद रूमी से कहते हैं कि जल्दी आना मिलने। तो रूमी जाने वाली होती है तो रॉय कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ, हमें थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने को मिलेगा। तो रूमी कहते हैं नहीं अभी टाइम है इसके लिए। और वो वहाँ से टैक्सी लेके चली जाती है और तभी उसके पीछे रॉय भी आ जाता है। वो उसकी टैक्सी को फॉलो करता है। तो रूमी टैक्सी में बैठे बैठे उसे चक्कर से आने लग जाते हैं और रूमी स्टेशन में उतर जाती है और रॉय भी उसके पीछे उतर जाता है। फिर जैसे ही वो स्टेशन में घुसती है उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ती जा रही होती है और रॉय उसका पीछा कर रहा होता है। फिर जैसे ही वो स्टेशन में पहुँचती है वो सडनली वहाँ से गायब हो जाती है और रॉय ये देख के हैरान हो जाता है। फिर वो जिस पिलर में रूमी जाके गायब हुई होती है उस पिलर के चारों ओर घूमता है। फिर वो जैसे ही पिलर में हाथ लगाता है वहाँ पे शाइनिंग सी आती है और तभी वहाँ पे एक दरवाज़ा ओपन होता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसका आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।